नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुपरस्टार ट्रेडर में। तो आज का दिन है 23 नवंबर, थर्सडे। आज था निफ्टी का एक्सपायरी। तो चलिए कुछ हम लोग मार्केट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमें मार्केट में ये जानना ज़रूरी है कि हमें पोजीशन साइजिंग क्या रखना चाहिए और मार्केट कितना हमें प्रॉफिट दे सकता है या मार्केट का बिहेवियर कैसा था आज का। और हमें जैसे कि आज एक्सपायरी है तो हीरो ज़ीरो कॉल बनेगा या नहीं बनेगा, इन सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले मेरे वीडियोस में देखा है कि मैंने बताया था एक बात कि जब भी हम देखें कि ये जो ब्लू लाइन है और ये जो ब्लैक शेडेड डॉट लाइन है, ये दोनों जब आपस में मिल जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि करीब 1 बजे के बाद में मार्केट में ये दोनों एक पास में हो गए और ये जो ब्लैक डॉट लाइन है, ये ब्लू डॉट लाइन और ये ऑरेंज डॉट लाइन और ये ब्लू डॉट लाइन, ये सारे जो है बैंड के अंदर में आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ से करीब 12 बजे के बाद में मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सिचुएशन में आप कोई हीरो ज़ीरो ट्रेड नहीं ले। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में ट्रेड बनाने के लिए सबसे पहले आपका सेटअप होना ज़रूरी है, तभी आपको मार्केट अच्छे से रिवॉर्ड दे सकता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि मार्केट में का बिहेवियर कैसा है अभी, तो आप कैसे ऐसे मार्केट में आप ट्रेड बनाएंगे या लंबे टारगेट के लिए आप वेट करेंगे। इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट कितना आउटपुट देने वाला है, तभी आप उसमें पोजीशन बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसमें ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये जो ब्लैक लाइंस देख रहे हैं आप, तो ये सारे लाइंस अपने आप ही ड्रॉ हो जाते हैं। मैं आपको एक बार रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, तो रीलोड। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइंस जो है ये अपने आप ही बन जाते हैं और ये बेसिकली लेवल्स है और इस लेवल्स के अंदर में हमारे मास्टर लेवल्स भी है। सो सॉरी, ये बैंक निफ्टी का ओपन हो गया। लेट मी रीओपन द निफ्टी, राइट। सो अपने आप ही ये बन जाते हैं और उसके बाद में अगर आप देखें इस मार्केट को, आज के बिहेवियर, मार्केट का आज का बिहेवियर को, तो और ये वन मिनट का टाइम फ्रेम पे फ्यूचर्स का चार्ट है। मैं हमेशा फ्यूचर्स के चार्ट से ही ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप देखें तो मार्केट ने इस लेवल से, ठीक इसी लेवल से रिजेक्शन दिया। क्योंकि आज एक्सपायरी है तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करने से आपको उतना फ़ायदा होगा ऐसा मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए बार बार एक रेड और ग्रीन ऐसे बनते रहेगा तो आपका प्रीमियम डिके होते जाएगा। तो आज सुबह में तो एक बहुत अच्छा ट्रेड बना था जब ये ब्लू लाइन ने ये रेड लाइन को क्रॉस किया था। तो क्रॉस करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरेगा, लेकिन यहाँ पे ही मैंने एंट्री लिया था। वापस मुझे स्टॉप लॉस लेकर के ये मार्केट से बाहर निकलना पड़ गया। फिर दोबारा मैंने थोड़ी देर के लिए वेट किया, फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड किया मैंने। उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद में मैंने देखा कि मार्केट जो है काफ़ी एकदम लाइंस जो है पास पास आ रहे हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के लिए सोचा, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी था तो प्रीमियम डिके बहुत फास्ट होता है और जनरली एक्सपायरी के दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि मार्केट जब तक हमारे स्ट्रैटेजी में या हमारे पैटर्न के हिसाब से नहीं बैठ जाए तब तक हमें उसमें ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो ये जो रेड डॉट लाइन है, ये जो हमारा मास्टर लेवल है, मार्केट ने भले ही थोड़ा सा छोटे छोटे लेवल्स बनाए हों मार्केट ने, जैसे आप देखें यहाँ पे, तो ये कितने पॉइंट का लेवल है, जस्ट 23 पॉइंट का लेवल है। तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है ये अपने आप ही बन जाते हैं मार्केट का, डायरेक्ट मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से। तो जितने भी पॉइंट बने हो, लेकिन मार्केट ने प्रॉपर अपना जो स्ट्रैटेजी है, लेवल है, उस लेवल को रेस्पेक्ट किया है। वापस इस लेवल से आप देख सकते हैं ये जो अंदर में रेड लाइन है, अगर मैं आपको ठीक से समझाऊं तो ये देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन है इस लेवल को टच किया। टच करने के बाद में इस रेड लाइन ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बनाया तो आपका स्टॉप लॉस भी यहीं पे रहेगा। कब लेंगे आप स्टॉप लॉस? जब ये रेड लाइन इस लेवल को क्रॉस हो जाएगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनाया ऊपर जाने के लिए और यहाँ पर देखा आपने कि मार्केट जो है, ये जो रेड लाइन है ये इस लेवल के नीचे आ गया, तो आपको इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना चाहिए मार्केट से। उसके बाद में अगर आप देखें तो ये लेवल के ऊपर चले गया रेड लाइन
और इसके बाद में अगर आप मान लीजिए यहाँ कहीं पे आपने एंट्री लिया हो तो आपका टारगेट होगा ये, और आप स्टॉप लॉस तब लेंगे जब ये जो रेड लाइन है इस लेवल के नीचे नहीं आ जाएगा, तब तक आप इस मार्केट से नहीं निकलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ने आज भी हमारा जो लेवल्स है उसको अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अगर आप देखें यहाँ पे तो एग्जैक्टली इस लेवल से बाउंस बैक करके मार्केट ने दूसरे लेवल पे आया, और दूसरे लेवल से ये जो ब्लू कलर लाइन है, जो कि हमारा ये जो ब्लू लाइन देखते हैं, ब्लू लाइन और ये ब्लू डॉट लाइन और एक ये रेड डॉट लाइन, ये तीन जो लाइन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेटअप में। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये मास्टर लेवल्स हैं। तो ये मास्टर लेवल्स है। आज मैंने बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मास्टर लेवल का यूज़ करके कुछ ट्रेड्स बनाए हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है अभी आपके सामने। और यहाँ पर ये था मास्टर लेवल। तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्योंकि बहुत जल्दी मूवमेंट, मार्केट एकदम साइडवेज था, आप देख सकते हैं कि मार्केट में करीब 2 घंटे तक मार्केट ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक पकड़ूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक, तो करीब इतना ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, जस्ट लेट मी ट्राई वन सेकंड। ओके, यहाँ पर देखें तो 3 घंटे तक करीब मार्केट जो यहाँ से लेकर के ओवरऑल देखें अगर, तो मान लीजिए ये है 60 पॉइंट्स, ओवरऑल 60 पॉइंट्स तक ही मार्केट का मूवमेंट रहा पूरा 3 घंटे तक, पूरे 3 घंटे तक। ओके, तो हमने कैसे ट्रेड बनाए उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक डॉट लाइन है ये सारे ये मास्टर लेवल है ये। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो मार्केट ने बार बार यहाँ पर रिजेक्शन दिया है, यहाँ पर रिजेक्शन दिया है। तो ये भले ही 5 पॉइंट या 7 पॉइंट या 10 पॉइंट्स जो भी पॉइंट हो, लेकिन अगर आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं, अगर मान लीजिए 150 क्वांटिटी या 300 क्वांटिटी में आप ऐसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉफिट है ये इजीली आप बना सकते हैं। तो या आज के दिन में मार्केट में सबसे अच्छा पोजीशन बना था यहाँ पर, ये जो ब्लू डॉट लाइन है। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये जो ब्लू डॉट लाइन है, ये रेड डॉट लाइन और साथ में ये जो ब्लू लाइन है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है जब ये दोनों की दूरी काफ़ी होती है। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट में आज का जो दिन है इसमें भी ये जो ये जो ब्लू लाइन है और ये जो ब्लैक शेड डॉट देख रहे हैं, यहाँ पर आपस में एकदम एक ही लाइन से जा रहे थे, इसलिए ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट हमें नहीं दिखा। और जितने ये जो ब्लैक डॉट लाइन है ये भी बैंड के साथ में ही, जैसे कि कभी इन कभी आउट ऐसे हो रहा था, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिला। एक स्ट्रेच का जो मूवमेंट है वो है ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको सही बताऊँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर में जो रेड लाइन है इसने इस ब्लू लेवल को क्रॉस नहीं किया, इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर कॉल में बैठेंगे। कॉल में बैठ करके जितना प्रॉफिट हम, जब तक कि ये जो रेड लाइन है इस लेवल को क्रॉस नहीं होगा या फिर उसका आगे का टारगेट या उसके आगे का टारगेट हमें ले करके मार्केट से निकल जाना चाहिए। तो जनरली जैसे कि जब भी ये ब्लू डॉट लाइन को रेड लाइन ऐसे क्रॉस करता है तो इसके आगे का नहीं बल्कि उसके ऊपर का टारगेट हमें हमेशा ज़्यादातर केसेस में मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया, इस ब्लू लाइन को यहाँ पर मान लीजिए आपने एंट्री किया नीचे जाने के लिए, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दे करके बाहर निकल जाना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री लिया तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आपका चले जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो जितने भी दोनों स्टॉप लॉस गए हैं आपके, ये आपको यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इसके ऊपर का जो टारगेट है इसके ऊपर का टारगेट ये है, लेकिन जब भी ब्लू लाइन को रेड लाइन क्रॉस करता है तो इसके ऊपर का टारगेट भी हमें अचीव हो जाता है। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रोसीड हो रहे हैं तो आपको नेक्स्ट टारगेट भी मिल गया है यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा जो स्ट्रैटेजी है इसमें लेवल्स और लाइंस पर हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर एक जैसे नहीं होता है, इसीलिए मार्केट को समझना उतना, जैसे कि बहुत ही हैपजार्ड बिहेवियर होने की वजह से हमें ऐसा स्ट्रैटेजी का ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कहीं पे है तो यहाँ पर कौन जैसे कि स्ट्रैटेजी हाथ लगाएगा ऐसे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। आप देख सकते हैं एक रेड है, एक ग्रीन है, एक रेड है, ग्रीन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना से सही रहेगा उस बारे में जानना ज़रूरी होता है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो
आज जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर मास्टर लेवल अवेलेबल है। ये मास्टर लेवल को ये रेड लाइन काफ़ी दूर है और यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे जो भी हो 5 रुपया 10 रुपया का जो रेंज है प्रीमियम का, उसके रेंज से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़ा टारगेट के लिए अचीव करना है तो ये जो रेड लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू डॉट लाइन है और ये रेड लाइन, इसको आप फॉलो करेंगे तो हमें बड़े बड़े टारगेट मिल सकते हैं। आज का दिन काफ़ी रेंज बाउंड था मार्केट में, इसीलिए हमें बड़े टारगेट नहीं मिले। एनीवे आज के दिन भी हम प्रॉफिट में रहे, तो क्योंकि हमारे पास में एक ऐसा स्ट्रैटेजी अवेलेबल है जिससे कि हम कम से कम स्टॉप लॉस दे करके मार्केट में और स्टेबली मतलब एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का कैपेसिटी धीरे धीरे हमें, मतलब इससे पहले भी मार्केट में काफ़ी मैंने लॉस कर चुका है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस स्ट्रैटेजी को बिल्डअप किया है और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और इजी है और जिससे मैं रेगुलरली स्टेबल होते जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आगे के दिनों में हमें बड़े बड़े टारगेट्स और बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखने को मौका मिलेगा। तो होप यू आर ऑल आर लाइकिंग माई वीडियो एंड माई चैनल। माई स्ट्रैटेजी इज़ बेसिकली नॉट बेस्ड अपॉन एनी कैंडल और कैंडल पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स। सो मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो केवल लाइंस और लेवल के ऊपर बेस है। और जैसे कि ये जो रेड लाइन अंदर में आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी ये लेवल को क्रॉस होता है तो हमें स्टॉप लॉस ले लेना होता है। और ये लेवल के अंदर में है तो मान लीजिए यहाँ पे टच किया, ये लेवल यहीं पे है, तो हम यहाँ पर कॉल में एंटर हो जाएंगे। और टारगेट कहाँ पे होगा? टारगेट ये नेक्स्ट लेवल होगा। नहीं तो जब तक ये रेड लाइन इस लेवल को क्रॉस नहीं करे तब तक हम स्टॉप लॉस ले करके स्टॉप लॉस नहीं लेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन इस लेवल को क्रॉस नहीं किया और यहाँ पर हम एंट्री बनाए और यहाँ पर हम एग्ज़िट ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी स्ट्रैटेजी है, लेकिन मार्केट का जो बिहेवियर है वो सिंपल और इजी नहीं है। इसीलिए हमें अपना एक स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए। अगर कोई आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने स्ट्रैटेजी पे स्टिकअप रहिए। और अगर आपको लगता है मेरे स्ट्रैटेजी से आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा तो ज़रूर आप कमेंट और लाइक करिए। आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस माई स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स।